दरअसल 10 साल में मुद्दा था 15 लाख रुपया देने का, बेरोजगारी को खत्म करने का, किसान का फसल का दुगना दाम करने का। आज 10 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आज 10 साल गुजरने के बाद, 2 बार हुकूमत में रहने के बाद आज मुद्दा सिर्फ हो रहा है हिंदू मुसलमान को किस तरीका से बांटा जाए। देखिए, हम लोग तो एक पार्टी से जुड़े भी हैं और आवाम भी हम लोग ये महसूस कर रहे हैं और जूझ भी रहे हैं। जितनी महंगाई 2014 से बढ़ गई है और अब 2024 आ गया है, इतना महंगाई तो आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी फैमिली चला रहे हैं। इतनी महंगाई पहले नहीं थी और मोदी जी जो है झूठ पर झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास तो मुद्दा बचा ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि महंगाई का इतना जोर हो गया है। तो सब महंगाई को बचाने के लिए, महंगाई से आवाम के नज़र हटाने के लिए वो सब जो आज हिंदू मुसलमान ये सब जो खुराफात बोल रहे हैं, उस वजह से बोल रहे हैं कि महंगाई आसमान को छू रही है। ये बीजेपी आज देश बेच रहा है, पूरा देश को बेच के रखा है। और हम लोग की देश की जो ये बुनियाद है, जो हम लोग की एक साथ रहने की जो भाईचारा है, जो एक साथ रहने की जो लॉन्ग हिस्ट्री है हम लोग की, इनको खत्म करने वाले हैं। लेकिन हम जो देश के जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, देश के सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक को गठन किया गया। इंडिया ब्लॉक का मेन मुद्दा है कि देश के अंदर जो 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को खत्म किया जाए। देश के अंदर एक विकल्प हुकूमत तैयार किया जाए, जो हुकूमत राशन के ऊपर बात करेगी, जो भाषण नहीं देगी, जो हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीका से बढ़ोतरी दिया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को खत्म करके रेल को जिस तरीका से बेचा जा रहा है। आज जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, ये डलहौजी अंचल में बहुत सारा हमारा ये पूरा सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए हमारा इलेक्शन है। 3 उम्मीदवार है, एज अ पब्लिक आप किसे बेहतर मानते हैं? नॉर्थ कोलकाता में सबसे बेहतर उम्मीदवार के तौर पे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है, जिनको बाम ने समर्थन किया है, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य। बाद बाकी जो 2 उम्मीदवार है तृणमूल से जो है, बीजेपी से, दोनों बीजेपी से है। ये तो मेरा बोलने का बात नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष ने कहा है कि यहाँ के जो दीर्घोदिन सांसद रहे तृणमूल कांग्रेस के, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और एक उम्मीदवार जो है बीजेपी का, वो तृणमूल को छोड़ करके शामिल हुआ। तो पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल से बीजेपी, बीजेपी से तृणमूल, यही तो चल रहा है, दल परिवर्तन। इसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। देश में बीजेपी को उखाड़ना है, देश की सत्ता से। और हम लोग ये समझते हैं, बंगाल से अगर ममता बनर्जी नहीं हटे तो देश से, बंगाल से, कहीं से बीजेपी नहीं हटेगी। इसीलिए बीजेपी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हम लोग की लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस कह रही बंगाल में डेवलपमेंट हुआ है और बीजेपी से मुकाबला तृणमूल ही कर सकती है। ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो हुआ है। जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की वो पूरा एरिया में देखिए आप, पूरा एरिया में कोई कैंपेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 36 प्लॉट के मालिक हैं वो सीएम की परिवार ने। तो डेवलपमेंट तो उनकी हुआ है ना। डेवलपमेंट अगर हॉस्पिटल की बोले तो हॉस्पिटल के गेट बनने से हॉस्पिटल का डेवलपमेंट नहीं होता। हॉस्पिटल का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे मरीज कितना इलाज कितना अच्छा से हो रहा है, कितना डॉक्टर्स है, कितना नर्स है, डॉक्टर्स का हाल क्या है, कितना डॉक्टर है, कितना नर्स है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। नर्स नहीं है ये हम लोग जानते हैं। पूरा ये स्वास्थ्य साथी के नाम पे पूरा एकदम ये जो हम लोग का हेल्थ सिस्टम है पूरा बेच के रखा है, एकदम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा बेच के रखा है। और बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि नौकरी नहीं है। अगर नौकरी नहीं है, पूरा देश भर नौकरी नहीं है, पूरा बंगाल में नौकरी नहीं है। अगर नौकरी नहीं है तो कैसा डेवलपमेंट है? देखिए, एज ए पब्लिक तो आप 3 कैंडिडेट का देख लीजिए। एक ईडी घूम आ चुका उड़ीसा से, दूसरा क्या ईडी में छापा हुआ है, और तीसरा प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य एक अच्छा सच्चा कैंडिडेट है। और हम लोग सीपीआई लोग हिमायत कर रहे हैं, कांग्रेस आई के उम्मीदवार है, हम लोग हिमायत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आवाम भी
जो माने अक्लमंद अवाम है, जो यहाँ के नॉर्थ कलकत्ता के वोटर्स है, वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि कैंडिडेट में 3 कैंडिडेट में कौन अच्छा है। और ज़रूर से ज़रूर प्रदीप भट्टाचार्य को आवाम का मत मिलेगा 1 जून।